अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर साहिद महमूद है। आज हम बेसिकली जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है यीस्ट। तो हम ये देखेंगे आज कि यीस्ट क्यों डालनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, अगर हम जानवर को डालते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। और दूसरा हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट में हम डिफरेंट यीस्ट जो हैं अवेलेबल हैं, तो हमें कौन सी यीस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन सी डालेंगे जिससे ज़्यादा फ़ायदे होंगे और हमारे पैसे जो हैं वो बचेंगे, और कौन सी यीस्ट है जिससे हम ख़रीदेंगे तो उससे कम फ़ायदा होगा। तो इस बात पे हम आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चले चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले है यीस्ट होती क्या है बेसिकली। अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो ये है एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई किंगडम। बेसिकली ये है कि सिंगल सेल जो फंजाई है, जो फंगस जिसको कहते हैं, ये उसका एक पार्ट होता है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में हम जाएं तो हमारे मार्केट में जो मोस्टली यूज़ होती है वो होती है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। एक दूसरी इसकी टाइप है जिसको एस्परजिलस ओरिज़ाई कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि यीस्ट की टाइप्स कितनी होती हैं। तो जो यीस्ट की बेसिक दो टाइप्स हैं वो दो होती हैं। एक को हम एक्टिव या लाइव कहते हैं और दूसरी को हम कहते हैं इनएक्टिव या डेड। तो इनमें बेसिकली फ़र्क क्या आता है और कौन सी बेहतर होती है इनमें से। तो जो एक्टिव या लाइव यीस्ट होती है बेसिकली ये आपके र्यूमन में से जो ऑक्सीजन होती है उसको यूटिलाइज करती है। यू ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके तो ये अपना फंक्शन स्टार्ट करती है। तो अगर ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती तो इसका क्या फ़ायदा होता है। बेसिकली जो ओजरी है या र्यूमन है उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो एनएरोबिक होता है। एनएरोबिक से मतलब ये है कि जो उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये एक ऑक्सीजन एक्टिव यूज़ करती है। तो एक तो इसका ये बेनिफिट हो जाता है कि जो भी और ह्यूमन में या ओजरी में ऑक्सीजन जाती है उसको यूटिलाइज करके अपने फंक्शन स्टार्ट करती है। तो एक इसका ये फ़ायदा होता है कि ये ह्यूमन या ओजरी के इन्वायरमेंट को बेहतर बनाती है, जबकि डेड या इनएक्टिव जो होती है वो यूज़ नहीं करती। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से जो बेटर है वो लाइव यीस्ट है या एक्टिव यीस्ट है। अच्छा, अब हम इनकी तरफ चलते हैं कि बेनिफिट यानी फ़ायदे इसके क्या हैं। तो अगर हम ये डालते हैं तो इसके कुछ चंद फ़ायदे हैं, उस पर हम आज रोशनी डालेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे ये क्या करता है कि इनहांस सेलुलिटिक बैक्टीरिया, जिसकी वजह से फाइबर डाइजेस्टिबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। बेसिकली ये क्या करता है कि यीस्ट जब जाती है आपके मैदे में या र्यूमन में, तो ये वहाँ पे दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें से ये क्या करती है कि ये सेलुलिटिक बैक्टीरिया यानी वो बैक्टीरिया जो फाइबर यानी कि चारे को हजम करते हैं उनकी तादाद बढ़ा देती हैं। तो जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं कि जो आपका चारा होता है या फाइबर होता है उसमें से जो कम हजम हो होती हैं चीज़ें उसकी ये डाइजेस्टिबिलिटी उसके हजम को बढ़ा देता है, जिससे आपका चारा जो है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी या हजम होना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो ड्राई मैटर इनटेक बढ़ जाता है। ड्राई मैटर इनटेक से मुराद ये है कि साफ ज़ाहिर है कि जब आपका तकरीबन फीड में या चारे में या राशन में जो 60% पोर्शन होता है वो आप फीड वनडे से लेते हैं और 40% जो होता है वो चारे से लेते हैं। तो चारे को अगर प्रॉपर एनिमल यूटिलाइज कर लेता है तो उससे अल्टीमेट क्या होता है कि उसका खाना बढ़ जाता है या ड्राई मैटर इनटेक बढ़ जाता है। एक तो ये इसका फ़ायदा है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये हीट स्ट्रेस को कंट्रोल करता है या डिक्रीज़ करता है। जैसे आजकल मौसम है गर्मियों का, तो यीस्ट डालने का एक ये फ़ायदा होता है कि ये एनिमल को हीट स्ट्रेस या गर्मी से मतलब बचाता है। वो किस तरह बचाता है, बेसिकली ये क्या करता है कि जब भी कोई फीड हज़म होती है तो उसके अगेंस्ट एक मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये उस हीट को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस जो है आपके एनिमल की वो कम हो जाती है। तो इस तरह अगर आप गर्मियों में डालते हैं तो एक तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। 4 नंबर पे जाते हैं तो हम तो ये मिल्क फैट और मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। वो किस तरह करता है कि साफ़ जब फाइबर की आपकी जब चारा आपका अच्छी तरह हज़म होगा तो फाइबर या चारा ही आपकी फ़ैट को इंक्रीज़ करता है। दूसरे नंबर पे ये है कि फ़ैट इंक्रीज़ भी हो जाती है और साथ उसका दूध का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। वो किस तरह बढ़ता है कि आपको ड्राई मैटर इंटेक या जानवर ज़्यादा चारा खाएगा तो वो ज़्यादा दूध देगा। तो एक तो ये इसका फ़ायदा है। 5 नंबर पे हम बात करें तो स्टेबलाइज ह्यूमन पीएच। अगर हम मैदे की पीएच या तेज़ाबियत की बात करें तो वो तकरीबन स्लाइटली एसिडिक होती है, यानी थोड़ा सा तेज़ाबी होता है, जो 6.7 या 6.8 उसकी पीएच होती है। तो ये
यीस्ट का एक काम ये है कि ये ह्यूमन की पीएच को भी स्टेबलाइज करती है। जब हम वंडा डालते हैं तो वंडे की वजह से जानवर में तेजाबियत या एसिडोसिस होना शुरू हो जाती है। तो इसको ये किस तरह बचाती है, बेसिकली ये क्या करता है कि ह्यूमन में एक बैक्टीरिया होता है जिसको माइकोस्पोरा एल्सडेनी कहते हैं। ये बेसिकली इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। जब ये इस तरह के बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया बेसिकली लैक्टिक एसिड को यूज करके करते हैं। तो लैक्टिक एसिड ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन की पीएच या मैदे की तेजाबियत की तरफ ले जाते हैं। तो ये उसको यूटिलाइज कर लेता है और इस तरह इसकी पीएच को जो है वो स्टेबल रखता है। तो एक तो इसका ये भी बड़ा फायदा है। अच्छा, अगर हम अब 6 फायदे पे जो है वो है काव्स की ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर। अगर हम बच्चों में पहले महीने या वीनिंग से पहले इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि उसकी ग्रोथ रेट और उसकी ह्यूमन की डेवलपमेंट में इसका बहुत रोल है। तो अगर हम बच्चों को डालते हैं 3 महीने से पहले पहले तो उनकी ग्रोथ रेट जो है वो उन बच्चों से ज़्यादा होगी जिनमें हम ये यूज़ नहीं करते। चलो भाई डॉक्टर ला दे पास। अच्छा, अब हमने ये देखा कि यीस्ट होती क्या है, उसके डालने के फ़ायदे क्या हैं जानवरों में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर। अब हम जो ज़्यादा ज़रूरी बात है उसको डिस्कस करते हैं कि मार्केट में डिफरेंट यीस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपके पास डिफरेंट कंपनी वाले आते हैं। तो हम बेसिकली उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, कौन सी यीस्ट हमारे लिए बेहतर है जो ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इसमें हम अगर सिलेक्शन की बात करें तो हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 तरह की यीस्ट होती हैं, एक लाइव है, एक्टिव है, दूसरी डेड या इनएक्टिव यीस्ट है। तो मैंने आपको पहले जैसे बताया कि लाइव का ज़्यादा फ़ायदा है डेड की निस्बत से, क्योंकि ये आपके र्यूमन में या ओजरी में से क्या करती है, ऑक्सीजन को यूज़ करती है और फिर एक्टिव होती है, फिर अपना काम शुरू करती है। जबकि डेड यीस्ट ऑक्सीजन को यूटिलाइज या इस्तेमाल नहीं करती। तो अगर हम इसके यूनिट की तरफ जाएँ कि जो कि अगर आप कंपोजिशन देखेंगे ब्रोशर पे, लोगों डिफरेंट कंपनीज के ब्रोशर पे, तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी थी CFU। तो CFU बेसिकली क्या है, ये इसको कहते हैं कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। तो बेसिकली ये क्या करती है, इसका क्या मतलब है कि ये जो ये बेसिकली जो क्या करती है कि CFU का मतलब ये है कि ये उसके नंबर्स को बताती है कि यीस्ट के नंबर कितने हैं उसमें। तो जब भी आपने सिलेक्शन करनी, सबसे पहले आपने CFU को चेक करना है कि उसमें कितने हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें कितनी कॉलोनीज हैं उसकी यीस्ट की। दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, आपने उसको प्राइस और डोज को। तो जो आपने बेसिकली ये देखना होता है कि प्राइस जिसकी आपको कंपैरेटिव कम लग रही है और उसमें कॉलोनी फार्मिंग यूनिट है जो वो हैं वो ज़्यादा हैं, तो और उसकी साफ ज़र है, फिर अगर डोज भी उसकी कम होगी। तो इन तीनों चीज़ों का आपने कंपैरिजन करना है, डिफरेंट जो आपके पास कंपनी में अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आपने क्या करना है, उसकी CFU को चेक करना है, उसके साथ उसकी प्राइस को चेक करना और फिर डोज को चेक करना है। तो इन तीनों चीज़ों का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपने वो ये सिलेक्ट करनी है जिसकी प्राइस कंपैरेटिवली कम हो और उसमें CFU ज़्यादा हो। तो अल्टीमेट CFU ज़्यादा होंगे तो उसकी डोज रेट भी कम होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इस पे अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो कमेंट में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर फीड डिटेल का एक और टॉपिक जो है वो उसको डिस्कस करें। दोबारा जो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हाँ या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो मतलब है कि अगर आपको यीस्ट से रिलेटेड या फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर गुड। मैं उसको continue करूँगा। हाँ जी, ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर इसमें आपको यीस्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर पे जो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नहीं, गल नहीं बनी। बस ठीक है, मैं सब्सक्राइब तो करता हूँ।